500% में तो ट्रेड थोड़ी हो सकती है, वो तो फिर ट्रेड ही बंद हो जाएगी। तो भारत के साथ फर्ज को अगर करना भी चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वो क्विड प्रो को नहीं है, लेकिन चीन के पास तो है। मुझे लगता है इस समय पर ये धमकी है, लेकिन अगर फर्ज करो उसको वो क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया है और अगर उसको करना पड़ेगा और वो कर भी देगा, तब तो मैं समझता हूँ कि 500% में तो ट्रेड थोड़ी हो सकती है, वो तो फिर ट्रेड ही बंद हो जाएगी। तो भारत के साथ फर्ज को अगर करना भी चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वो क्विड प्रो को नहीं है, लेकिन चीन के पास तो है। चीन के पास रेयर अर्थ हैं और बाकी चीजें हैं जो अमेरिका को जरूरत है। तो अगर वो अमेरिका एक तरफ से वो सैंक्शन लगाता है तो चीन भी उसको चोट पहुंचा सकता है, और वो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को सही लगेगा। तो हो सकता है ये सिर्फ धमकी है, लेकिन आगे वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन अगर लग जाती है तो ये ट्रेड बंद हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सोलर अलायंस को इंडिया लीड करता था, उससे भी बाहर हो गए, इससे कुछ फर्क पड़ेगा भारत पे? सबसे पहले वो जो कई अलायंसेस जो है ये यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन, और कई जो हैं वो अमेरिका पहले से ही उनमें था। तो मुझे लगता है कि जहां तक अमेरिका ने इसके बारे में सोचा है कि वो अभी हर एक चीज गिव एंड टेक के रेशो पे देख रहा है कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। कई संस्थाएं ऐसी थी जिससे कि अमेरिका वहां पर था इन्फ्लुएंस के लिए, अगर वो हट जाएगा तो वो इन्फ्लुएंस भी चली जाएगी। इसके अलावा और कोई फायदा ना तो अमेरिका को था ना तो बाकियों को है। तो मुझे नहीं लगता है कि जहां तक भारत की बात है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात है, इसमें भारत को कोई धक्का पहुंचने वाला है, क्योंकि अमेरिका चला गया है। इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा। Sir, one BNP leader Azizur Rahman Mushabbir is also shot dead in Dhaka. लगातार जो माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, बीएनपी लीडर पे भी अटैक हो गया है, इस पर आपका दृष्टि? देखिए, जहां तक बांग्लादेश की बात हो रही है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, और जो भी अभी हो रहा है ये इलेक्शन के ऊपर हो रहा है। जो एग्जिट पोल्स नहीं, जो एक तरफ से वो पोल्स कराए गए थे, उसमें ये देख रहा था कि बीएनपी जो है वो जीत सकती है, और जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, जमात इस्लामी हैं, वो जीतेंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है अभी ये दबाव डालना चाह रहे हैं बीएनपी के ऊपर। अवामी लीग तो पहले से ही हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि अवामी लीग हिस्सा नहीं ले रही है, बीएनपी चढ़ गई है ऊपर, और जमात इस्लामी नहीं चाहती है कि वो बीएनपी पावर में आए, वो खुद आना चाहती है पावर में, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके पास पॉपुलर मैंडेट है। मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में मोहम्मद यूनुस इस प्रकार के हालात पेश करेंगे कि डिस्टर्बेंसेस बहुत हो जाएं और उनको फिर एक बहाना मिल जाए इलेक्शंस को रद्द करने का। ये मुझे लगता है ज्यादा हो सकता है, और मेरे अपने सोच विचार से अगर ये हो जाए तो ये मोहम्मद यूनुस इलेक्शन को रद्द कर देंगे, क्योंकि वो इलेक्शंस रद्द करना चाहते हैं।